बिल्किस बानो के रेप के आरोपियों को अच्छे चाल चलन वाला बताकर जेल से छोड़ने वालों की सुप्रीम कोर्ट ने खबर ले ली है। दोस्तों, जब तक सुप्रीम कोर्ट है तभी तक देश में इंसाफ की उम्मीद जिंदा है, वरना गुजरात की सरकार ने चुनाव से ठीक पहले 11 गैंगरेप के आरोपियों को अच्छे चाल चलन वाला बताकर के छोड़ दिया था। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के भीतर बिल्किस बानो मामले में क्या क्या हुआ, पहले वो समझ लीजिए। उसके बाद बात करेंगे कि बिल्किस बानो के दोषियों को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को आखिर क्या फायदा मिला। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से पूछा कि बिल्किस बानो के दोषियों की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदला गया था। आजीवन कारावास तो आजीवन होता है ना, फिर 14 साल बाद ही क्यों छोड़ दिया जी? जस्टिस बीवी नागरत्ना और उज्ज्वला भुइयां की पीठ ने गुजरात सरकार से सीधे पूछ लिया। गुजरात सरकार क्या बोली वो भी सुनिए। गुजरात सरकार बोली कि सुधरने का मौका देना चाहते थे, इसीलिए छोड़ दिया माय लॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अच्छा, सुधरने का मौका दे रहे थे, वो भी गैंगरेप के अपराध में आजीवन सजा काट रहे दोषियों को। गुजरात सरकार ने कहा कि माय लॉर्ड, ये केस रेयर ऑफ द रेयरेस्ट नहीं था, इसीलिए सुधरने का मौका देना चाहते थे। उनके अच्छे चाल चलन को देखकर ही छोड़ दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अच्छा ठीक है, तो गुजरात की जेलों में कितने कैदियों को आपने सुधरने का मौका देने के लिए छोड़ा है? जेलों में दूसरे कैदियों को आप सुधरने का कितना मौका दे रहे हैं? अगर आप कैदियों को सुधरने का मौका दे रहे हैं तो फिर हमारी जेलें खचाखच भरी क्यों हैं? छूट की नीति सिलेक्टिव रूप से क्यों लागू की जा रही है? दोस्तों, सिलेक्टिव का मतलब जानते हैं आप? दोस्तों, सिलेक्टिव का मतलब है कि जिसे सरकार चाह रही है सिर्फ उसी को आखिर क्यों छोड़ा जा रहा है? आजीवन सजा काट रहे यही 11 बलात्कारियों को सुधरने का मौका क्यों दिया गया? आखिर यही 11 बलात्कारी क्यों सुधरे, बाकी क्यों नहीं? इसका जवाब देने में गुजरात सरकार लड़खड़ा गई। आगे कोर्ट ने क्या कहा? सुधार का अवसर केवल कुछ कैदियों को ही नहीं बल्कि प्रत्येक कैदी को दिया जाना चाहिए, लेकिन जहां दोषियों ने 14 साल की सजा पूरी कर ली है वहां छूट की नीति कहां तक लागू हो रही है? क्या इसे सभी मामलों में लागू किया जा रहा है? दोस्तों, ये सवाल कोर्ट ने पूछा। गुजरात सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दिया कि सभी राज्यों को इस प्रश्न का उत्तर देना होगा और छूट नीति अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न होती है। राज्यों की छूट नीति पर टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि सवाल ये है कि क्या समय से पहले रिहाई की नीति उन सभी लोगों के संबंध में सभी मामलों में समान रूप से लागू की जा रही है जिन्होंने कारावास में 14 साल पूरे कर लिए हैं और इसके लिए पात्र हैं। बिल्किस बानो की तरफ से टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा, सीपीआईएम नेता सुभाषिनी अली सहित कई जनहित याचिकाएं पड़ी हैं जिन्होंने सवाल उठाया है कि गुजरात सरकार कैसे गैंगरेप के दोषियों को अच्छे चाल चलन वाला बताकर छोड़ सकती है। दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि पर्दे के पीछे की कहानी क्या है। 2002 में गोधरा की घटना के बाद गुजरात में दंगे भड़के। दंगों की आड़ में इन 11 भेड़ियों ने प्रेग्नेंट बिल्किस बानो का गैंगरेप किया। फिर जिस खेत में बिल्किस बानो का परिवार छिपा हुआ था, उसी खेत में बिल्किस की 3 साल की बेटी सहित पूरे परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर दी गई। बलात्कारी से पहले ये 11 लोग दंगाई हैं, लेकिन गुजरात सरकार ने गुजरात चुनाव से ठीक पहले ही इनकी जाति ब्राह्मण बताकर अच्छे चाल चलन वाला बताकर के छोड़ दिया, जिससे चुनाव में फायदा मिल सके, जिससे चुनावों में ये दिख सके कि देखो देखो सरकार तो हिंदुओं के साथ खड़ी है। उसके बाद तो हद ही हो गई। बलात्कार के दोषी इन दरिंदों को बीजेपी ने अपने मंच पर जगह दी। मोदी की फोटो के नीचे बीजेपी सांसद के बीच में, बीजेपी एमएलए के बीच में बैठा हुआ एक बलात्कारी दिखाई दिया। इन 11 बलात्कारियों को रिहा करके बीजेपी सिर्फ हिंदू हृदय सम्राट बनना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट अब सुनवाई कर रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि एक गर्भवती का बलात्कार करने वाले 7 लोगों की हत्या करने वालों का चाल चलन कैसे ठीक हो सकता है, कैसे शैतान साधु बन सकते हैं। दोस्तों, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप वीडियो पसंद कर रहे हैं तो शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।